एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सीलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी है आपका बेसिल द्वारा निकाली गई है, यानी कि BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। और ये वैकेंसी जो है बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के लिए है, कहीं से भी है तो आप भर सकते हैं। इसकी पूरी फुल प्रोसेस बताएंगे कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप ये नहीं पढ़ के सोच लीजिए कि इंजीनियरिंग के लिए है, सभी के लिए है। और इसमें 8वीं पास से भी अवेलेबल है। अगर 8वीं पास है तभी भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, जो कि आप देख रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी देंगे कि इसमें आप लोग का इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा गया है और आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, कि और इसकी पूरी जानकारी क्या होने वाली है, तो उस पे आप लोग को डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना रहे फॉर्म फिलअप करने में। और फ्रेंड, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से हर एक जो है अपडेट है सबसे पहले मिलता है। और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, अगर उनको भी फॉर्म फिलअप करना होगा तो फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो फ्रेंड, चलिए डिटेल में पूरा बात करते हैं। फ्रेंड देखिए, इसमें कौन-कौन से पोस्टों के लिए निकाला गया है उसको भी मैं आप लोग को बता दूँ। तो देखिए, इसमें आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, जूनियर फार्मासिस्ट के लिए है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। और ये बहुत सारी पोस्ट निकाला गया है, जो कि महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ये 20 तारीख से स्टार्ट है, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर तक। तो आप इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे और इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये जो है इसका अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो अगर सामान्य वर्ग से हैं, यानी जनरल से है, ओबीसी से हैं, एक्स सर्विसमैन है। देखिए, यहाँ एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर दिया गया है कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 590 लगा है, जो कि आप लोग को यहाँ पर पे करके फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है? यहाँ बात कर लेते हैं एसटी-एससी की, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी लगाते हैं, यानी फिजिकल हैंडीकैप है, तो आप लोग के लिए 295 रखा गया है यहाँ पर, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं इसके। और किस तरह से आप इसको, मतलब जो फॉर्म को है आप भरेंगे, तो आपको ये चार्ज कैसे करना पड़ेगा वो भी आगे मैं बताऊँगी। ये चार्ज को कैसे पे करिएगा। पहले उम्र सीमा की बात कर लें, 50 वर्ष रखी गई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पर आप लोग को जो भी या जॉब छोड़े हुए हैं, यानी आर्मी से हैं, फिर एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, वहाँ का आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, तभी आप इसको फिलअप कर पाइएगा। क्योंकि आपको देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जॉब कर चुका हूँ। ठीक है? और बाकी जो है आपको छूट उसी तरह से मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप जनरल में आ गए तो 50 वर्ष है, लेकिन अगर वो ओबीसी से हैं तो आप लोग को यहाँ 3 साल का इंक्लूड किया जाएगा, एसटी-एससी से हैं तो 5 साल का इंक्लूड किया जाएगा, और पीडब्ल्यूबीडी है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, तो यहाँ 10 साल का आपको इंक्लूड किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जमा भी करना पड़ेगा। जमा तो ओबीसी के लिए भी करना पड़ेगा और एसटी-एससी को भी जमा करना पड़ेगा। तो अभी से आप बना लीजिए। और इसका जो है जब ईडब्ल्यूएस लगाएँगे तो आपको 10% का इसमें छूट मिलेगा। तो इस तरह से आपको छूट मिलने वाला है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते तो हर पोस्ट के लिए अलग-अलग है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें आप लोगों को कंप्यूटर अच्छा आना चाहिए, यानी कि टाइपिंग भी होना चाहिए, और फिर आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जूनियर फार्मासिस्ट के लिए आप फार्मेसी में डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं तो आप भर सकते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए सिर्फ़ अगर 8वीं पास होना चाहिए, यानी कि अगर हाउसकीपिंग के लिए आप भर रहे हैं तो 8वीं पास है तो आराम से इसमें भर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सिलेक्शन तो 8वीं पास पर ही होना है। इसमें कोई भी और माँगा नहीं गया है कि एक्सपीरियंस हो या कुछ हो, बस सिर्फ़ 8वीं पास माँगा गया है। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 10वीं पास रखा गया है। अगर 10वीं पास हैं तो आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर एक्सपीरियंस देखिए, इसके अलावे जो कि पास से संबंधित क्षेत्र एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके लिए इसके अलावा और जो पोस्ट हैं उनमें आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि मैं अभी आप लोगों को और बताऊँगी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में, ताकि क्लियर और हो जाए। चलिए चयन की बात कर लेते हैं, तो चयन में यहाँ पर आप लोग के लिए रखा गया है, जो कि फर्स्ट है आपको लिखित
पास करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट है और फिर इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेडिकल के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। लास्ट जो होगा, अगर आप लिखित पास करते हैं तो स्किल टेस्ट दिया जाएगा जो कि वही है, और फिर टेस्ट जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू होगा आपका सिलेक्शन के बाद, जो कि लिखित पास करते हैं तब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल के आधार पर आपको लास्ट में चयन किया जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो पहले उससे कि आपको और बता ही देते हैं कि प्रक्रिया को कैसे आप करेंगे फॉर्म को भरने के लिए, फिर उसके बाद सैलरी इसकी बताएँगे और पूरा इसका डिटेल बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है आप लोग ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा आप लोग को। ये ऑफ़लाइन है जो कि मैं लिंक अभी दे दूँगी वहाँ पर, और ऑफ़लाइन किस तरह से करिएगा वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाली पूरे डिटेल के साथ में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ऑफ़लाइन भरना होगा फॉर्म को और भेजना होगा, और इसकी चलिए और जानकारी दे देते हैं पहले। फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर है डीईओ के लिए, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। यहाँ पर आपको 50 साल का एज होना चाहिए। 30 यहाँ पर जो है आपका जो है सैलरी है, आपको 30,000 सैलरी है, और यहाँ पर माँगा गया है यूजीसी ऑर्गेनाइज़ जो है 1 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है इसमें। और आपको क्या-क्या आना चाहिए, देखिए कंप्यूटर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है, एक्सेल है, डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाने आना चाहिए। ये सारा कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं इसका फार्मासिस्ट के लिए, तो इसमें भी 30,000 सैलरी है। इसमें भी आपको बी फार्मा किए हुए, डिप्लोमा किए हैं, तो इसमें आप लोग को है। जबकि आप लोग सिर्फ़ 8वीं पास हैं इसमें। हाउसकीपिंग में इतना तो आप लोग को बता चुके हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को दोहराना अच्छा नहीं है। चलिए, तो इसमें आप लोग को मैं बता दूँ कि आप फॉर्म फिल अप करेंगे तो कहाँ भेजेंगे। देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस एड्रेस पे आपको ये पूरा एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक कर, ठीक है? और फॉर्म को किस तरह से भरेंगे, तो उसपे भी मैं आप लोग को बता दूँ कि क्या-क्या माँगा गया है। देखिए, माँगा गया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है 10th का, और बर्थ सर्टिफ़िकेट माँगा गया है, कास्ट सर्टिफ़िकेट आपको लगाना है, फॉर्म फिल अप करेंगे तो। वर्क एक्सपीरियंस जिसमें माँगा गया है उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, और इसका सारा कुछ आप लोग को वहाँ पर देखिए, जैसे ऑफ़लाइन फॉर्म भरे ना उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा, नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, और फ़ोटो जो लेटेस्ट होगा वही डालिएगा, और वही फ़ोटो आप अपने पास रखिएगा क्योंकि माँगता है। ठीक है, तो इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग का रजिस्ट्रेशन करिएगा वो बता दिए, नॉट रिफंडेबल है, आप लोग को यहाँ रिफंड नहीं किया जाएगा। तो देखिए फॉर्म किस तरह से आप भरेंगे। देखिए फॉर्म भरने के लिए आप लोग को यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना होगा, लगाना होगा, और जो एड्रेस बताए हैं उस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, आप अपना नाम लिखिएगा, और फिर अपना गार्जियन कैंडिडेट नेम है, ब्लॉक नेम में लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लिखिए, आधार नंबर देना है, अगर एम्प्लॉय कार्ड बनाए हैं तो उसको भी देना है, ज़रूरी है, बनाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा अपने स्टेट में। पैन कार्ड है, यहाँ पर आप कौन से इससे बिलॉन्ग करते हैं कैटेगरी से, आप मैरिड है, अनमैरिड है वो भी डाल दीजिएगा। फिर इंडियन है, रीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी हैं आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पर। ठीक कौन से स्टेट से हैं वो भी डाल दीजिएगा, और जहाँ रह रहे हैं वो भी डाल दीजिएगा। अगर पता एक ही है तो एक ही डाल दीजिए, 2 है तो 2 भी डाल सकते हैं। क होता है ना कि स्टूडेंट लोग बाहर भी पढ़ते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और घर का भी डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो आपका चलता रहे वही डालिएगा, और मोबाइल नंबर भी जो चलता रहे वही डालिएगा। यहाँ पर सारा जो यहाँ पर डालिएगा वही इंक्लूड करिएगा, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो आप 8वीं पास पर आप डालेंगे फॉर्म उसका भी डालना है, ठीक है? और डिप्लोमा है, यानी जो भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे, जो भी नहीं है जितना दिया हुआ है वो सारा आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ, सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है कि जो ज़ेरॉक्स कॉपी होगा, फोटोकॉपी, उसके नीचे अपनी साइन और डेट डालिएगा। ठीक है? और यहाँ पर आपको पूरा डालना है कि कब से वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग के हैं, कब से कब तक किए हैं, और यहाँ पर है, ठीक है? और कहाँ किए हैं वो भी है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो भी डालना है। यहाँ पर रेफ़रेंस वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, और लैंग्वेज आप कौन-सा पढ़ सकते हैं, कौन-सा आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो भी डालना है।
और देखिए सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर सीधे बता दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, 10th सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पे करना है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी इंक्लूड करना है, डालना है, वर्क एक्सपीरियंस करना है और या पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस सारा पर आप लोग को अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सेल्फ सिग्नेचर करके उसको फॉर्म को भेजना है। और जो पैसा माँगा गया है वो डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, बैंक से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। जो जनरल से हैं उनको भी और एसटी-एससी से भी उनके जितने भी पैसे यहाँ पर आवेदन का माँगा गया है उसको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है फ्रेंड। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को पूरी जानकारी सही-सही और अच्छे से मिले। तो पूरी जानकारी था फ्रेंड, अगर इसके विषय में और कुछ जानना है तो आप मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।